हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंस टेक। गेट इलेक्ट्रिकल 2024 को आया हुआ एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। हमारे मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वहां से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एन आर। सो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे एकदम पैनी नजर रखिएगा, बिकॉज आजकल के टाइम में एमएसक्यू आते मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, और उसने उन्होंने भी बेचारे ने रख के दिया है इज एंड आर, यानी कि एक भी हो सकता है, एक से अनेक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से एनालिटिक है और कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जब भी कॉम्प्लेक्स की बात आ गई, इसका मतलब कि ये जेड भैया साहब जो है ना हमारे, ये हो गए बाय डिफॉल्ट हो गए एक्स प्लस आई वाई। वाई? बिकॉज कॉम्प्लेक्स मेंशन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में z की वैल्यू x प्लस आई वाई है। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है सर? अरे कॉम्प्लेक्स में सबसे बेहतरीन जो चीज याद रखने की थी वो क्या थी? सीआर इक्वेशंस थी, कॉची-रीमान इक्वेशंस, इजंट इट? सीआर इक्वेशंस यदि कोई सा भी फंक्शन सेटिस्फाई करे तो उसे हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। इतनी बात तय थी। जी हाँ सर, क्या थी सीआर इक्वेशन? यदि आपके पास u कंपोनेंट है और उसे आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, उसकी वैल्यू बराबर आ जाए जब v को पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ये पहली कंडीशन है इसमें। साइमल्टेनियसली कंडीशन ये भी कहती है कि यदि डेल u बाई डेल y कर दें आप और डेल v बाई डेल x कर दें, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाए तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से एनालिटिक है। इसका मतलब 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले को चेक करते हैं। दिया हुआ है एफजेड फंक्शन है मेरा, देयर इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इस im लिखा है ना, im यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, सो एफजेड को ऐसे दे दिया उन्होंने कि यहाँ पे अंदर जो भी लिखा है z यानी कि x प्लस आई वाई, वहां से इमेजिनरी पार्ट उठा लेने का है, यानी कि एफजेड की वैल्यू जो दे दी वो दे दी सिर्फ और सिर्फ y। इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y है। सो अब आप बताइए, इस फंक्शन में u और v पता कर सकते हैं क्या आप? नहीं, u 0 है, कर सकते हैं इस टाइप से कि u 0 हो गया और v जो है वो y है। ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, u भैया तो है ही नहीं मेरा, तो कैसे काम चलेगा? सो पहला वाला तो एनालिटिक फंक्शन नहीं हुआ, ये बात की श्योरिटी मिल गई। अब मैं उठाऊंगा दूसरा वाला, ये रहा दूसरा वाला मेरा हो जाएगा एफ जेड जेड स्क्वायर ना। तो जेड स्क्वायर मतलब सिंपल x प्लस आई वाई का स्क्वायर करना है आपको, जिसका स्क्वायर करना है ना, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। क्या होगा बेटा सर? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये मोदी जी वाला एक्स्ट्रा 2xy आई। ठीक है, ओके। उसके बाद z है डायरेक्टली, चलिए हम रखने की कोशिश करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i ये माइनस z यानी कि माइनस x माइनस आई वाई, ये टोटल फंक्शन बन गया। यहां से कोई बताएगा u क्या है? तमाम रियल पार्ट, इस पूरे फंक्शन में से जो रियल कहानी है दैट इज u, इमेजिनरी पार्ट है वो है v। अच्छा, ओके, मतलब यहाँ पे इसका रियल पार्ट ही, यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, u की तो इनफैक्ट दे रखी है ना। चलिए u हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया u। और v जब पता करेंगे तो ऑल इमेजिनरी पार्ट दैट वुड बी 2xy माइनस y, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट v। डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, v को y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ये v को y के रिस्पेक्ट में कर दिया। सो यहाँ से बच रहा है 2x माइनस, वाह दोनों बराबर हो गई। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा देखते हैं, इस u को y के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। चलिए कर रहा हूं सर y के रिस्पेक्ट में, तो आ रहा है माइनस 2y, इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो, सो डेल v अपॉन डेल x करेंगे,
सो ये आ रहा है 2y। देख लीजिए दोनों बराबर है विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब 100% श्योरिटी मिल गई। ये दिया गया फंक्शन जो है ये एनालिटिक फंक्शन है। आपका एक आंसर आया है बेटा बी, अभी ज्यादा भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, तीसरे पे क्रॉस वेरीफाई करके जाना पड़ेगा। और तीसरा फंक्शन क्या है हमारा, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होता है दोस्त, सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मोड z होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है कोर्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड उसका रूट, इसका मोड मैग्नीट्यूड, इजंट इट। सो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट अवेलेबल है, रियल पार्ट ही अवेलेबल है, नो इमेजिनरी पार्ट, मीन्स u इज गिवन। सो यहाँ पे भी कोची-रीमान कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये भी नॉन एनालिटिक फंक्शन हो गया। अच्छा, लेट्स कम टू द, सभी को चेक करना पड़ेगा राजा, बिकॉज एमएसक्यू आ गया एग्जामिनेशन में। पहले क्या होता था, जहां राइट आंसर आ गया वहां रुक जाना होता था, अब आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अगला दिया हुआ है जे एंड दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, so this is nothing but j, real part of z is nothing but x, so ये j x है। so again यहाँ पे u मिसिंग है, दिया ही नहीं है, और v x है, यहाँ भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मेरा बी आंसर है, जिसको मैं बड़ी बेहतरीन तरीके से एग्जामिनेशन में करके आऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।